गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने उसके सिलेबस से संबंधित जानकारियों को देखा था और कट ऑफ कितना इस साल आएगा, कितना होना चाहिए, कितना टारगेट हमारा होना चाहिए और पिछली बार जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी उसमें कितना कट ऑफ था। तो ये सब जानकारी पिछले क्लास में हमने लिया था। हम लोगों ने कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके पूरे सिलेबस को टोटल 7 भागों में बांटा था, ठीक है ना। तो उसमें से एक भाग था कंप्यूटर। हमने बताया भी था कि सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को कवर करेंगे क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है और इसको एक क्लास में कवर करके इसको खत्म करेंगे। फिर जब एग्जाम नजदीक आएगा या बीच में एक अलग से एक और क्लास करेंगे जिसमें केवल क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। ये 2 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास में पूरा हम लोग एक ओवरव्यू और एक जनरल माइंड में एक उसका जनरल ओवरव्यू कर बना लेंगे, ठीक है। सारे नॉलेज ले लेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसके संबंधित सारे क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन इसमें भी हैं, जितने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसमें है, बट एक और हम लोग और एक्स्ट्रा 40, 50 या 100 जितने क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट एक अलग से क्लास बना लेंगे, ठीक है। और हमारा कंप्यूटर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स या रीजनिंग, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। डाटा में हेर फेर करता है, ठीक है। कैसे करता है वो आगे बताएंगे। सबसे पहले जाएंगे कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए, जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, दिमाग में एक चीज जरूर रखिएगा कि क्वेश्चन इस जो भी लाइन पढ़े या जो भी टॉपिक पढ़े उसमें दिमाग में हमारे पास ये चीज रहना चाहिए कि क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन वो किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो देखिए, जो हम बता रहे हैं कि कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन दे देगा कि देखिए ये निम्न एक प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से एक आपका ऑप्शन दे देगा एनालॉग और बाकी 3 जो दूसरे देगा। तो उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा हमारा कंप्यूटर का टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, एनालॉग कंप्यूटर होता है ये केवल डेटाबेस पे कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि मेडिकल में जो यूज होता है, जैसे कि हम लोग वो करते हैं, अब जैसे ईसीजी करते हैं, ठीक है। ईसीजी करते हैं तो उसमें क्या करता है, एक डेटा को उठाता है, उसको इंटरप्रेट करके तुरंत उसको आउटपुट दे देता है, ठीक है। उसमें कोई वो बहुत ज्यादा उसमें सोचता नहीं है। डेटा को उठाया, उसको दूसरे में चेंज कर दिया, ठीक है, वो आउटपुट दे दिया। तो वो उसको बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो है जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। इसमें सोचने की क्षमता होती है, ठीक है। तीसरा है जो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों को मिला करके जो कंप्यूटर बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग मेडिकल वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 तरह के कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट अब जानेंगे कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तो देखिए, मुख्य रूप से कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हार्डवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, हार्डवेयर इंजीनियर क्या होता है, वो इसी से बनते हैं, ठीक है। हार्डवेयर वो चीज होता है, कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू सकते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, उसको हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर का माउस हो गया, उसको टच कर सकते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, उसको टच कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा हार्डवेयर हो गया, ठीक है।
दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो चीज होता है जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका जो सॉफ्टवेयर है विंडोज है, ठीक है, विंडोज है, जितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको हम छू नहीं सकते, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की एग्जांपल मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें पूछ सकता है कि ये कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, उसमें से 3 सॉफ्टवेयर देगा, एक हार्डवेयर दे देगा, तो बोलेगा कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर है, या 3 हार्डवेयर देगा एक सॉफ्टवेयर दे देगा, तो उसमें पूछेगा कौन सा इसमें से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर जो है कार्य कैसे करता है, ठीक है, कंप्यूटर जो है कार्य कैसे करता है। तो देखिए कंप्यूटर के कार्य करने का तरीके को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने के तरीके को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट, ठीक है। इनपुट क्या है? इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर खुद से कुछ कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर खुद से कुछ कार्य नहीं करता है, अपने आप थोड़ी कोई काम करता है जब तक हम उसको कुछ कहें ना, कुछ इंफॉर्मेशन न दे, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को हम देते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट, ठीक है। और जिस डिवाइस के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है कि वो हमने अब इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को दे दिया, अब कंप्यूटर क्या करेगा उस इंफॉर्मेशन को, जैसे हमने कोई क्वेश्चन कंप्यूटर पूछा, ठीक है, वेयर इज इंडिया या वेयर इज अमेरिका, वेयर इज पाकिस्तान, ये सब पूछ लिए, तो वो बताएगा, फिर वो सोचेगा, प्रोसेस होगा उसमें, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस होगा और उसके अंदर से फिर आपने निकाल करके आपको देगा कि ये फलाना जगह फलाना चीज फलाने जगह है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, वो प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद से आता है आउटपुट, ठीक है। जब वो रिजल्ट हमें देता है, जब वो रिजल्ट हमें देता है तो वो रिजल्ट जब हमको मिलता है तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। जो रिजल्ट हमको देता है उसको आउटपुट बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस किसके माध्यम से होता है, अगेन प्रोसेस किसके माध्यम से होता है, देखिए प्रोसेस जहां होता है उसको वहां उसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इस क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। सीपीयू है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, तो उस पर मार्क करके आना है, ठीक है। सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं, सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सारी जो गणनाएं होती है, सारे जो सोचने समझने की क्षमता होती है सीपीयू में ही होती है, ठीक है ना, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए सीपीयू के में भी 3 भाग है, पहला एएलयू, दूसरा सीयू, तीसरा मेमोरी, ठीक है ना। एएलयू क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये क्या करता है, गणना करता है, ठीक है। सीयू क्या है, डाटा को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट में बोलते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है। मेमोरी क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, मेमोरी क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। इस प्रकार से यह सीपीयू के 3 भाग हो जाते हैं, ठीक है। अगेन मेमोरी 2 तरह की होती है, ठीक है। मेमोरी कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और क्या होता है कि देखिए हम कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन दिए, ठीक है, सपोज दैट कि अचानक बिजली चली गई, सप्लाई चली गई, ठीक है, तो बिजली या सप्लाई जाने के बाद जो डाटा उसमें से डिलीट हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और बिजली जाने के बाद भी डाटा जो हमारा है वो डिलीट नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में 2 चीज होते हैं, रैम और रोम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या चीज होती है? देखिए रैम क्या है? रैम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एडिट कर सकते हैं, रीड राइट मेमोरी बोलते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। बट रोम को रीड ओनली मेमोरी है, केवल पढ़ सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको रीराइट नहीं कर सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जब मैन्युफैक्चर होता है कोई भी डिवाइस, कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें जो डाटा डाला जाता है, ठीक है, उसको हम रोम बोलते हैं, क्योंकि उस डाटे को हम एडिट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे हम फोन भी खरीदते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं। ठीक है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो चीज है वो रोम के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, जिस डाटा में हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसको रोम बोलते हैं, रैम में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक मोटा मोटी कंप्यूटर का एक आपको एक ओवरव्यू मिल गया। ठीक है, कंप्यूटर इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें से आए हैं, आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, ये भी इनमें से बहुत सारे, जैसे सीपीयू का पूरा नाम बता, एएलयू पूरा नाम, सीयू का पूरा नाम। ठीक है, ये इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के भाग हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सारे चीज एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, वो है, देखिए मैंने कुछ नोट डाउन किया है। देखिए सबसे ब्लेज पास्कल जो हमारा कैलकुलेटर है, उसकी खोज ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का फादर बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कंप्यूटर का इजाद किया था। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अभी हमने बताया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिसकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में देते हैं, उसको इनपुट डिवाइस करते हैं। जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ठीक है, ये सारे इनपुट डिवाइस है, इनकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और क्या है, और आपका जो जैसे सामान आजकल हम लोग किसी भी आउटलेट पे सामान लेने जाते हैं, तो वो क्या करता है, बार कोड होता है, बार कोड को स्कैन करता है, वो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो गया। पिक्चर जो हम लेते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है, पिक्चर जो लेते हैं मोबाइल में स्टोर करते हैं, तो जो कैमरा है वो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो जो भी चीज है जिसके माध्यम से हम लोग इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, वो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है ना। दूसरा है आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिसकी सहायता से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जिसकी सहायता से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंट हमको डाटा वापस मिलता है ना प्रिंटर में, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि मॉनिटर से हमको डाटा देखने को मिलता है। ठीक है, स्पीकर से डाटा सुनने को मिलता है। तो ये सारे कैसे क्या हो गए? आउटपुट डिवाइस हो गया। एक जॉयस्टिक बहुत कंप्यूटर में आता है, एग्जाम में आता है, जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है आप लोग बताइए? जॉयस्टिक देखिए वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि उसके माध्यम से हम कंप्यूटर को अपना इंफॉर्मेशन देते हैं। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया का पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। ठीक है, कंप्यूटर एरर नोन एज बग, कंप्यूटर के एरर को बग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब कीबोर्ड से संबंधित कुछ सवाल देखिए। कीबोर्ड में टोटल जो की होते हैं 101 होते हैं। ठीक है, टोटल की 101 होते हैं, फंक्शन की 12 होते हैं, 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, परम
परम 8000 इंडिया के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी संस्था ने बनाया था? तो सीडेक नाम की संस्था ने बनाया था परम 8000 सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पूरा नाम एग्जाम में आता है। ठीक है, मैक्सिमम संभावना है उनके आने की, जैसे कि www, उसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है आपका यूपीएस जो हम लोग कंप्यूटर से पहले लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि बिजली जाने के बाद से भी हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट स्विच ऑफ ना हो। ठीक है, उसके लिए हम यूपीएस लगाते हैं ना, तो उसका पूरा नाम क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, पूरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है CPU, अभी आपने बताया, आपको मैंने बताया CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद से CD क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, उसके बाद से ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है WAN क्या है? लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखिए, LAN लैन, WAN वैन। ठीक है, लैन और वैन। ठीक है, उसके बाद से कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, उसके बाद से रोम और रैम आपको मैंने बताया था। ठीक है, रोम और रैम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिर एक OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है ना, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, आप लोग जिस पे भी एग्जाम देंगे उसमें जो गोला हम लोग लगाते हैं ना, वो OMR शीट ही होती है। उसको कंप्यूटर स्कैन करता है, एक एक करके चेक नहीं किया जाता, उसको कंप्यूटर स्कैन करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं OMR, उसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चूंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ये क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावनाएं हैं कि इंडिया की कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका अपना वेबसाइट है, जिन्होंने अपना वेबसाइट बनाया है। कौन सी ऐसी पार्टी है? तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अपना खुद का एक वेबसाइट बनाया हुआ है। ठीक है, पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एक कंप्यूटर का एक जनरल ओवरव्यू हमारे दिमाग में बैठ गया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा चीज बचती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा चीज बचती नहीं है। मुश्किल से अकॉर्डिंग टू कांस्टेबल की सिलेबस, देखिए पढ़ने के लिए तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज है, बट जो हमारे कांस्टेबल के सिलेबस के हिसाब से इसके अलावा बहुत ज्यादा चीज पढ़ने के लिए बचती नहीं है। एक क्लास हम लोग और करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग, वो करना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स। ठीक है, उसके बाद से रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद से ये एक क्लास में इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट ले लेंगे, उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जो आपके साथी हैं जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सके और इसका लाभ उठा सके। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी को गुड बाय, नमस्कार।